नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट शो, एक ऐसा शो जहां मिलता है चर्चाओं में रहने वाली खबरों का पूरा विश्लेषण। भाई, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या हलचल रही। इस एपिसोड में हम यह भी जानेंगे कि ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के F-15 विमान को गिरा दिया था। उसमें 2 लोग थे, एक मैन पायलट और एक एयरमैन यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर जो हथियारों को ऑपरेट करता है। इन पायलटों को अमेरिका ने 36 घंटे बाद रेस्क्यू किया। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। और आज हम बात करेंगे, अब प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से किताबें नहीं चला सकेंगे। अब प्राइवेट स्कूलों में भी सरकारी किताबें ही मिलेगी। इस पूरी खबर पर भी नजर डालेंगे। खबर की शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में वायरल हो रही खबर से। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह एक ऐसा वीडियो जो हमारे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एक तरफ सरकार नारी शक्ति और सुशासन के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ जब एक आम महिला नगर निगम की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे न्याय मिलने के बजाय धमकियां दी जाती हैं। आप इस वीडियो को देखिए। Now everybody out. It's been exploded. It's बहुत ज्यादा हो गया है। मैं तब से खड़ी हूँ, एक बार नहीं मुझ पर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। ये रहे वो लोग, इनकी शक्ल देखिए। तब से मेरे को खड़ा कर रखा है। जब मैं बात उठाती तो कह रहे हैं मुझ पर मुकदमा कर देंगे। मैं सुबह से खड़ी हूँ यहाँ पे, सुबह से। आप देख रहे हैं इनको, ये जो उठ के जा रहे हैं ये लोग हैं। बाबा जेल में बंद है। मेरे पास लाइव वीडियो है कि नगर निगम वालों ने आके दादागिरी की है। ये लोग मुझे कह रहे हैं मुझ पर मुकदमा करेंगे। मैं ये वीडियो अभी लाइव पब्लिश कर रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ, प्लीज हैव अ लुक एवरीबॉडी। यहाँ वृंदावन में कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी साथ नहीं दे रहा। मैं तब से खड़ी हूँ, एक बार भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। आप इन लोगों को देख सकते हो, ये शक्ल घुमाई है इन लोगों ने। नाउ इट विल नथी। अब कह रहे हैं कि कल परसों आना, जबकि वीडियो आपको पास पहुंच चुकी है। राधे श्याम। ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़िता न्याय की उम्मीद में घंटों तक दफ्तरों के बाहर इंतजार करती रही, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसकी एक भी ना सुनी। सुनवाई करना तो दूर, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए। अब बात करते हैं अगली वायरल खबर पर। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान का एक और वीडियो आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में 3000 करोड़ की संपत्ति के मालिक और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान काले रंग के फटे और घिसे हुए जूते पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सादगी की मिसाल बता रहे हैं तो कुछ लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई इसलिए सलमान खान के ये हालात है। लेकिन क्या सच में भाईजान की हालत इतनी खराब हो गई है? आप सबसे पहले वायरल हो रही इस वीडियो को देखिए। भाई रुकिए भाई, कैसे हो भाई? भाई वेट कैसे हो भाई? भाई रुकिए भाई, कैसे हो भाई? थैंक यू भाई। सलमान भाई। जो लोग सलमान खान का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें फैशन की शायद ABCD भी नहीं पता। असल में सलमान खान ने जो जूते पहने हैं वो कोई गरीबी या फटे हाली का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री का एक ट्रेंड है जिसे डैमेज ट्रेंड कहा जाता है। रिपोर्ट्स और फैशन एक्सपर्ट के मुताबिक सलमान के ये फटे हुए दिखने वाले जूते किसी लग्जरी ब्रांड के जूते हैं। ये डैमेज थीम शूज है जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए बताई जा रही है। अब सोचिए, अगर फटे जूते आम आदमी पहने तो वह गरीबी और फिल्मी स्टार पहने तो वह फैशन का प्रतीक। अब बढ़ते हैं अगली वायरल खबर पर। आजकल लोगों को चाप खाना बहुत ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों को मलाई चाप। लेकिन आज जो हम आपको चाप बनाने की वीडियो दिखाएंगे तो शायद अब आप जिंदगी में कभी चाप नहीं खाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए चाप कैसे बनता है। ये इस तरीके से आटा डालते हैं मशीन में, फिर मशीन फिल्टर करती है, फिर ये फिल्टर होके पूरी तरीके से ये आटा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, पूरी तरीके से घुस के काम करते हैं। पता नहीं कैसे लोगों की इच्छा हो जाती है इसे खाते हुए, समझ नहीं आ रहा है। कितनी गंदगी तरीके से बना रहे हैं ये लोग, लेकिन घर का शुद्ध बना हुआ खाना आदमी के समझ में नहीं आता। ये गंदगी पसंद। देख रहे हैं आप, चप्पल पहन के ये बना रहा है, देख सकते हैं चप्पल पहन के ये खाने पीने की चीज़ बना रहा है।
पता नहीं, लोग अपने आप को बहुत बड़ा शौकीन समझते हैं आजकल की दुनिया में कि हम चाप खा रहे हैं। देख लीजिए आप, हद हो गई आज लोगों से। आपने वीडियो को देखा और जाना चाप कैसे बनाए जाते हैं, तो आप बाहर का खाना जितना कम खाएंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। ये चाप बनाने का तरीका है, चाउमीन बनाने का तरीका उससे भी ज्यादा खराब है। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अब बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में। हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक असली रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान की जमीन पर अंजाम दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच दुश्मन के इलाके में यानी ईरान में गिरे अमेरिकी फाइटर जेट के दोनों पायलट्स को 36 घंटे के अंदर मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल लिया गया है। आइए जानते हैं अमेरिका के इस सबसे साहसी और खुफिया मिशन की इनसाइड स्टोरी क्या है। शुक्रवार यानी 3 अप्रैल 2026 को ईरान की सेना ने अमेरिका के खतरनाक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया था। इस महीने से चल रही जंग में यह पहला मौका था जब दुश्मन ने कोई अमेरिकी फाइटर जेट गिराया हो। विमान में 2 लोग सवार थे, एक मैन पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी एयरमैन, जो मैन वेपन को ऑपरेट करता है। मैन पायलट को क्रैश के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू में बचा लिया था, लेकिन एयरमैन जो वेपन्स को ऑपरेट करता है पैराशूट से उतरते समय घायल हो गया और ईरान के कोही गिलोय और बोयर अहमद प्रांत के बेहद खतरनाक पहाड़ी इलाके में छिप गया। घायल होने के बावजूद उसने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और करीब 36 घंटे तक ईरानी गार्ड की पकड़ से खुद को बचाए रखा। उसके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही पिस्टल थी। घायल एयरमैन को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। उसे बचाने के लिए अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने एक बहुत शातिर चाल चली। CIA ने ईरान के अंदर एक झूठी अफवाह फैला दी। अमेरिका ने एयरमैन को पहले ही ढूंढ लिया है, जिससे ईरानी सेना की खोज की दिशा भटक गई। इसी बीच इमरजेंसी वीकन सिग्नल और अपनी खास सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल करके CIA ने एयरमैन की असली लोकेशन का पता लगा लिया। शनिवार 4 अप्रैल की रात को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सैकड़ों स्पेशल अमेरिकी कमांडोज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब कमांडोज एयरमैन तक पहुंचे तो ईरानी सेना भी वहां पहुंच गई, लेकिन आसमान से अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन और फाइटर जेट ने ईरानी सेना पर बमबारी करके उन्हें रोक दिया। इस हाई वोल्टेज रेस्क्यू मिशन में अमेरिका को अपने ही विमानों की कुर्बानी देनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरमैन और कमांडोज को निकालने गए 2 MC-130 जेट ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के एक कच्चे और अस्थायी रनवे पर फंस गए। मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिका ने 3 नए विमान भेजे और जाते जाते अमेरिकी सेना ने अपनी खुफिया तकनीक ईरान के हाथ न लगने देने के लिए अपने दोनों फंसे हुए विमानों को बम से उड़वा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन बताया और कहा है कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर पूरा दबदबा है। घायल एयरमैन को इलाज के लिए कुवैत ले जाया गया है और वह अब खतरे के बाहर बताया जा रहा है। अब बढ़ते हैं द नेशन शो की आज की खास रिपोर्ट की तरफ। यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। हर साल नए सेशन की शुरुआत में प्राइवेट स्कूलों की कमीशन खोरी और महंगी किताबों के बोझ से परेशान अभिभावकों के लिए यूपी बोर्ड ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए साफ आदेश जारी कर दिया है कि अब प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ अधिकृत पुस्तकें से ही पढ़ाई करवाई जाएगी। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत जारी इस निर्देश के बाद अगर किसी भी स्कूल में अनाधिकृत या प्राइवेट पब्लिशर की महंगी किताबें चलती हुई पाई जाएंगी तो स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 9 और 10 अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों के लिए केवल अधिकृत किताबें ही अनिवार्य होंगी। कक्षा 11 और 12 कुल 36 विषयों के लिए अधिकृत पुस्तकें लागू की गई हैं। पूरे प्रदेश में 70 NCERT किताबों को लागू किया गया है और साथ ही हिंदी, संस्कृत और उर्दू के लिए 12 चयनित पुस्तकें शामिल की गई हैं। किताबों की छपाई और वितरण में कोई धांधली ना हो, इसके लिए बोर्ड ने केवल 3 एजेंसियों को अधिकृत किया है।
सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताबें छात्रों को बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभिभावकों को इन अधिकृत किताबों की सही जानकारी देने के लिए सभी स्कूलों में पुस्तक जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे। आदेश का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर अधिकारियों को पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये फिलहाल जो नियम है ये ओनली यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। अभी सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए ऐसा कोई नियम नया नहीं बनाया गया है। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं और फिर भी आपको स्कूलों में स्कूल वाले मन मर्जी से आपको प्राइवेट किताबें दे रहे हैं, तो अब आप उनकी किताबें लेने से मना कर दीजिए। अगर वो ऐसा करें तो आप इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप जन सुनवाई पर कर सकते हैं। यूपी बोर्ड का यह फैसला साफ संदेश है कि शिक्षा के नाम पर अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और व्यापार नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि इस नियम के बाद प्राइवेट स्कूलों की कमीशन खोरी सच में पूरी तरह बंद हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे द नेशन शो। इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या हलचल रही। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कैसे अमेरिका ने अपने 2 पायलटों को ईरान में खोज निकाला और उनको बचाया। और हमने ये भी जाना कि यूपी बोर्ड में पढ़ रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब कोई भी प्राइवेट विद्यालय, कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी से कोई भी प्राइवेट किताब अपने विद्यालय में नहीं प्रयोग कर सकता है। उसे सिर्फ यूपी बोर्ड की अधिकृत एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाना पड़ेगा। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।